चीज लगती है चॉकलेट कंपाउंड, कुकिंग चॉकलेट भी बोलते हैं इसको। तो चॉकलेट कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। मिल्क कंपाउंड होता है जिसमें कोको का प्रमाण कम मात्रा में होता है। दूसरा होता है डार्क कंपाउंड, इसमें कोको ज्यादा मात्रा में होती है, जिनको ज्यादा कोको का फ्लेवर पसंद हो उनके लिए। तीसरा होता है वाइट कंपाउंड, इसमें कोको बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये 3, मिल्क और वाइट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिल्क चॉकलेट अलग चीज है, वाइट चॉकलेट अलग चीज है। तो ये 3 तरह के मेन कंपाउंड्स होते हैं चॉकलेट बनाने के लिए। ये सबसे बेसिक चीज है हमारी। अब हमें चॉकलेट बनाने के लिए मेल्ट करनी है, तो इसके 2 मेथड है। या तो आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी आप मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। 20-20 सेकंड के अंतर पे आप चॉकलेट मिक्स करते रहिए, मिलाते रहिए और गर्म करते रहिए। और दूसरा मेथड है डबल बॉइलिंग मेथड। तो आज मैं आपको अपना देसी तरीका डबल बॉइलिंग मेथड ही बताने वाली हूँ। माइक्रोवेव सबके पास नहीं होता है तो हम उस तरह से करेंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपको चॉकलेट ये इस तरह से जितना हो सके आप उसको बारीक काटें। अगर आपने बड़े टुकड़े रखे तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो बारीक टुकड़े हमें इसके करने चॉकलेट के। तो आज हम जो बनाने वाले हैं, सबसे पहला आइटम हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल। तो चॉकलेट ट्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, ये मैंने चॉकलेट का स्पॉन्ज बना के रखा था कल। तो चॉकलेट कपकेक या स्पॉन्ज चॉकलेट का आप ले सकते हैं इसके लिए। अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो जो मंजनीस का वगैरह मिलता है वो भी आप ले सकते हैं इसमें। तो ये चॉकलेट का जो हमारा स्पॉन्ज है, इसको हमें हाथ से बिल्कुल बारीक कर लेना है। हाथ से ही करना है, मिक्सर वगैरह में डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इसको बारीक कर लीजिए, बिल्कुल इसका पाउडर कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया होता है, तैयार होता है ये आइटम चॉकलेट ट्रफल। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। और चॉकलेट केक घर पे भी आप बनाना चाहते हैं तो मैं अपने YouTube चैनल पे इसका वीडियो अभी अपलोड करने वाली हूँ कुछ दिनों में। तो आप चेक कीजिए, वो वीडियो देखिए आप, तो घर पे भी आप बना सकते हैं। ये इसका बारीक हमने कर दिया पाउडर। अब ये चॉकलेट गनाश मैंने बनाया है। चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है कि चॉकलेट लेनी है, जैसे अंदाज से 100 ग्राम आपको कंपाउंड लीजिए, डार्क कंपाउंड, और उसमें 2 छोटे चम्मच, चाय के चम्मच जितना दूध डाल दीजिए और दोनों एक साथ आप उनको डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म कर लीजिए। तो इस तरह से गनाश तैयार हो जाता है। तो ये गनाश मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, सिर्फ इसका बाइंडिंग करने के लिए डाल रहे हैं गनाश हम। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट भी कुछ लोग डालते हैं मेल्ट करके डायरेक्ट, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि डायरेक्ट चॉकलेट मेल्ट करके डाल दी तो वो अंदर से कड़क हो जाता है थोड़ा। चॉकलेट जब सेट हो जाएगी तो गनाश बना के डालने से वो कड़क नहीं होगा, इसलिए मैं ये इस तरह से बता रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें, पूरा इसको बाइंड हो जाना चाहिए। ये एक अच्छा सा डो जैसा तैयार हो जाना चाहिए। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स क्रश करके इसमें भी डाल सकते हैं। एसेंस अगर कोई डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चॉकलेट केक है तो इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है एसेंस डालने की। ये होने के बाद इसके हम एकदम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं हम, बस बिल्कुल वैसे ही इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे और इनको ऐसा गोल शेप दे देंगे। अच्छा सा स्मूथ हो जाए तो अच्छी बात है। ये इस तरह से इसके गोले बनाएंगे हम, और मैं बना के दिखा। इसमें क्रैक नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है, इस चीज का ध्यान रखें। गोलों का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं। मैं इसमें छोटा ही बना रही हूँ, 1 बाइट जैसा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं। एकदम आसान चीज है ये। चॉकलेट की और भी बहुत सारी रेसिपीज अगर आपको देखनी है
तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सो स्वीट किचन बाय भारती सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं उस पर सीरीज शुरू करने वाली हूँ चॉकलेट की, तो वहाँ पे आपको बहुत से चॉकलेट के अलग अलग प्रकार सीखने को मिलेंगे। ये आज जो मैं बता रही हूँ वो मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। मेरी आवाज, वीडियो सब कुछ क्लियर है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूं। दिख रहे हैं ना हमारे काला जामुन जैसा ट्रेडिशनल। अगले हफ्ते में मेरी चॉकलेट केक की ये आने वाले हफ्ते में ही चॉकलेट केक की रेसिपी मैं यूट्यूब चैनल पे डालने वाली हूँ। आप लोग प्लीज चेक करें और जरूर बना के देखें चॉकलेट केक। ये सारे गोले बन गए हमारे। अब इनको हमें फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखना है। अब हमारा ट्रफल का गोला, वो ट्रफल के जो गोले हमने रखे हैं वो सेट हो रहे हैं। तब तक मैं आपको दूसरा प्रकार बता देती हूँ। सबसे पहला काम कर लेते हैं, हमारी चॉकलेट हम मेल्ट कर लेते हैं। तो डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करेंगे। डबल बॉइलिंग मेथड के लिए मैंने पतीले में पानी लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी ले सकते हैं, किसी पैन में ले सकते हैं, और गैस चालू कर देंगे। अभी पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आपको बॉइलिंग वाटर नहीं करना है। चॉकलेट थोड़ा सा पानी गर्म होने लग जाए और आप अपना चॉकलेट का बाउल इस पर रख दीजिए और उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते जाइए। एक बार वो गर्म हो गया पानी, फिर गैस बंद कर दीजिए और चॉकलेट को मेल्ट अपने आप मेल्ट होने दीजिए। थोड़ा सा एक बार उसमें हीट आ गई तो अपने आप मेल्ट हो जाती है। अगर आपने बॉइलिंग वाटर रखा कंटिन्यूस तो आपकी चॉकलेट मेल्ट अच्छे से नहीं होगी। मेल्ट होके फिर से उसमें क्या बोलेंगे उसको, फिर से उसका गोला बनने लग जाता है, चिपकने लग जाता है नीचे वो। तो उसको कम टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है चॉकलेट में, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये पानी होने लग गया है गर्म। ये देखिए पानी गर्म होने लग गया। अब मैं गैस को कम कर दूंगी और इसको हिलाते जाएं तो अपने आप ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। ये मॉर्डे की कुकिंग चॉकलेट है। मैं तो कई सालों से इसको काम में ले रही हूँ। मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। बाजार में और भी बहुत से ब्रांड हैं और आपको ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। आपके शहर में अगर केक बेकिंग के सामान के अगर स्टोर है तो वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा। मॉर्डे में और भी बहुत से प्रकार आते हैं चॉकलेट के। आजकल अलग अलग फ्लेवर आते हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता,
और अभी तो उसमें शुगर फ्री भी आने लग गया है। ये देखिए, ये इसमें थोड़ी सी देर में ही हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है। तो आप अगर एकदम बारीक काटेंगे चॉकलेट को तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। ये हमें इसको बस इतना ही मेल्ट करना है। पूरी चॉकलेट एक साथ मेल्ट नहीं करनी है। एक साथ मतलब 80% ही चॉकलेट को मेल्ट करना है, 80 to 90%। बाकी का चॉकलेट की हीट से वो अपने आप मेल्ट हो जाती है। पर मेल्ट करें और इसमें लम्प्स भी ना रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो आपको बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये मैंने यहाँ पे खजूर लिए हैं, इसमें से मैंने बीज निकाल दिया है खजूर में से, और इनको धो के सुखा लिया है और 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में इनको सुखा लिया है मैंने। अब हमें क्या करना है, बच्चे ऐसे तो हमारे बच्चे आजकल खाते नहीं है ड्राई फ्रूट्स, तो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने के लिए बेस्ट आइटम है ये। मैंने बादाम रोस्ट करके ले लिए, थोड़े काजू भी रोस्ट करके लिए, अखरोट भी रोस्ट करके लिए। जो भी आपको लगता है कि खिलाना है बच्चे को वो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट डालने से पहले हमें इसमें थोड़ा सा गनाश फिल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो गनाश से ड्राई फ्रूट उसमें अंदर चिपका हुआ रहेगा अच्छी तरह से। खजूर लिया, इसमें थोड़ा सा गनाश भर दिया, बादाम लिया और इसको पैक कर दिया इस तरह से। अब दूसरे में मैं डालती हूँ अखरोट। बच्चे नखरे करते हैं ना ड्राई फ्रूट्स खाने में, तो इस तरह से खिला सकते हैं। चॉकलेट तो सबको ही पसंद होता है। अब अखरोट क्योंकि बड़ा है तो मैं इसका टुकड़ा करके डाल रही हूँ। इसको पैक कर दिया, रख दिया। फिर से थोड़ा सा गनाश भरा, इसमें डाल देंगे काजू। अलग अलग जो आपको पसंद हो, सिर्फ बादाम के कर सकते हैं, सिर्फ अखरोट का कर सकते हैं, सिर्फ काजू का कर दें, या सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके, वो भी बता देती हूँ आपको मैं। ये मैंने यहाँ पे क्रश करके ले लिए बादाम और काजू, वो इसमें थोड़े से भर दूंगी मैं। तो क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे और चॉकलेट भी बच्चों को पसंद होती है तो वो भी इसमें चली जाएगी। एक्चुअली आप गनाश नहीं भी डालें तो चलेगा, पर गनाश से वो फर्म रहता है अंदर, इसके लिए मैं इसमें गनाश भर रही हूँ।
अभी तक मेरी आवाज वीडियो सब क्लियर है या नहीं? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा ये सेशन। सिंपल से चॉकलेट्स है, इसमें मोल्ड भी हमें नहीं लगने वाला है। ये ऐसे पैक कर लिए सारे। अब जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी, इस चॉकलेट में मैं ये खजूर डालूंगी और इसको पूरा कवर करके डिप कर लेंगे अच्छी तरह से, और एक्स्ट्रा जो होगा वो निकाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ सीधा बादाम काजू सीधा भी इसमें चॉकलेट में डिप करके निकाल सकते हैं। खजूर नहीं चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं, भी बहुत बढ़िया लगेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चॉकलेट में अगर आप ड्राई फ्रूट्स काम में ले रहे हैं किसी भी तरह के, तो वो आपको एक बार रोस्ट जरूर करना है। अगर उनको आपने रोस्ट नहीं किया तो मॉइस्चर रह जाएगा उसमें और चॉकलेट फिर खराब होने का डर रहता है उससे। इसमें आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसमें भी डिप कर सकते हैं, पर मैं इसमें डार्क चॉकलेट का ऊपर से डेकोरेशन करूंगी, इसलिए मैंने ये मिल्क लिया है। बहुत वेरिएशंस इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए सिंपल है ना एकदम, कि इसमें मोल्ड भी नहीं लगेगा हमें। और इसे को चॉकलेट हेल्दी, प्योर चॉकलेट हेल्दी होती है, हेल्दी नहीं कह सकते, लेकिन इसी बहाने बच्चे ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे। इसमें चॉकलेट एक्चुअली बहुत ही कम प्रमाण है, एकदम पतला लेयर होता है चॉकलेट का। ये रक्षाबंधन पे एकदम बढ़िया गिफ्ट होने के लिए। और आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में आराम से देख के सबको जवाब दे दूंगी उसका। ये हमने सारे डिप कर लिए हैं। अब ये फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। अब तीसरा आइटम, तीसरा आइटम हम देखते हैं, वो मैं आपको मोल्ड में बता देती हूँ। मोल्ड ये इस तरह के 3 तरह के आते हैं चॉकलेट के मोल्ड। ये जो होते हैं, ये जो होते हैं प्लास्टिक के मोल्ड होते हैं, ये करीब 30-40 रुपए के आसपास मिल जाएंगे आपको। 30-40 से लेके 60-70 रुपए तक के मिलते हैं। इसमें जो डिज़ाइन आपको चाहिए वैसे डिज़ाइन के आप अलग अलग डिज़ाइन मिलती है। ये भी ऑनलाइन भी मिलता है, और केक बेकिंग का जहाँ सामान मिलता है उनके पास भी ये मिलते हैं मोल्ड्स। दूसरे जो मोल्ड होते हैं ये होते हैं एक्रिलिक मोल्ड। इसमें पॉलीकार्बोनेट भी आता है पर वो बहुत कॉस्टली होता है। ये एक्रिलिक मोल्ड है, ये 250-300 रुपए के आसपास ये मिल जाते हैं। इसमें भी आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसे डिज़ाइन का मिल जाता है इसमें भी। और तीसरा टाइप है सिलिकॉन।
तो सिलिकॉन तो आजकल किसी भी दुकान पे, बर्तनों की दुकान पे भी मिलने लग गए सिलिकॉन के मोल्ड। इसमें भी अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन, जो चाहिए वैसा मिल जाता है। तो आज हम जो बना रहे हैं, अब रक्षाबंधन का त्योहार है, तो भाई के साथ साथ आप भतीजा भतीजी के लिए भी तो कुछ ना कुछ लेके जाते ही है ना। तो बच्चों को जो पसंद है उस तरह का हम बनाते हैं इसमें। इसके लिए क्या करेंगे कि डार्क चॉकलेट को भी हम मेल्ट कर लेते हैं थोड़ा। इसके थोड़े से टुकड़े बड़े हैं तो थोड़ा काट लेती हूँ मैं। चॉकलेट अगर बड़ा कटा हुआ रहेगा तो वो मेल्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटे तो अच्छा होगा। इसको मैं मेल्ट होने के लिए रखती हूँ। वो डार्क चॉकलेट मेल्ट हो रही है, तब तक आपको मैं एक और चीज दिखा देती हूँ। इसमें भी मोल्ड नहीं लगेगा हमें, एकदम सिंपल है। जिम जैम बिस्किट होते हैं, इसमें अंदर क्रीम भी होता है, क्रीम भी है, जैम भी है, बिस्किट भी है, और इसमें डिप कर गया तो चॉकलेट भी हो जाएगा, है कि नहीं। एकदम सिंपल, कोई मोल्ड नहीं लगेगा, कुछ नहीं। इसका भी यही कि ये अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं मिल्क चॉकलेट में कर रही हूँ डिप। आप चाहें तो इसको भी डार्क चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। ओरियो तो कि इसमें करके देखते हैं, ये एक नया आइटम हो जाएगा। ये बस एक्स्ट्रा जो होता है वो निकाल लें डिप करने के बाद। और इसको बटर पेपर पे निकाल दें। बटर पेपर भी आजकल स्टेशनरी दुकानों पे आसानी से मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप हम जो बुक्स पे कवर चढ़ाते हैं प्लास्टिक का, वैसा प्लास्टिक ले सकते हैं। फाइल का जो कवर होता है वो ले सकते हैं। इसको आप ओरियो भी इसमें डिप करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ओरियो डार्क होता है एकदम उसका फ्लेवर, और उसको आप मिल्क में अगर डिप करेंगे तो बेस्ट लगेगा वो भी। डार्क चॉकलेट हमारी मेल्ट होने लग गई है। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है चॉकलेट में। और एक और बात, पानी और चॉकलेट एक दूसरे के दुश्मन है। अगर आपकी चॉकलेट में एक भी बूंद पानी चला गया तो टेक्सचर बिगड़ जाएगा, चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं होगी। तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मोल्ड में अगर आप बना रहे हैं तो मोल्ड आपके एकदम क्लीन होने चाहिए, सूखे कपड़े से पोंछ के। ये मेल्ट हो गई है हमारी डार्क चॉकलेट।
अब जो हमने ये बिस्किट किए हैं इस पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। ये डेकोरेशन के लिए ये भी केक बेकिंग के शॉप पे मिलते हैं सामान। ये इस तरह के शुगर, सिर्फ शक्कर होती है, ये शुगर क्रिस्टल्स हैं ये। मैं अभी इस पे डाल रही हूँ कलरफुल बॉल्स डाल रही हूँ। ये भी आजकल हर जगह मिल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा तो बच्चों को भी खाने का मन होगा। इसके लिए एक पे देते हैं थोड़ा सा चोको चिप्स भी डाल सकते हैं इस पे। चिप्स, चॉकलेट, वर्मीसेली, बहुत प्रकार है डेकोरेशन में, कुछ भी कर सकते हैं। डेकोरेशन का पार्ट आपकी क्रिएटिविटी कैसी उस पे है सारा। ये डाल दिए। अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये जो हमने ट्रफल्स बना के रखे थे वो तैयार हो गए, फ्रिज में सेट हो गए। डार्क चॉकलेट एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें भी जैसे ये डार्क है ट्रफल्स हमारे, तो इसको भी हम चाहें तो पहले मिल्क में डिप करके और फिर उसके ऊपर हम ये इसका डेकोरेशन कर देंगे डार्क चॉकलेट का। तो कुछ इसमें करती हूँ मैं, कुछ इसमें करती हूँ। ये ठंडे होते हैं तो एकदम से सेट हुए हुए हैं तो फट से इस पे कोट हो जाती है चॉकलेट। वाइट में भी कर सकते हैं ये कोटिंग। अगर आपको वाइट चॉकलेट का फ्लेवर पसंद, उसमें कोको नहीं होता है तो उसमें सिर्फ दूध जैसा लगेगा, किसी किसी को अच्छा लगता है वो भी स्वाद। ये हो गया। अब इस पे भी हमें, अगर इस पे भी कुछ ये आपको डेकोरेशन बॉल्स लगाना है तो फिर वो गीला जब तक है ये तभी तक इस पे लगाने होंगे। ये बहुत जल्दी सेट होने लग जाता है। इस पे भी चाहें तो हम ये इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं अलग अलग। और ये हाथों हाथ करना पड़ेगा क्योंकि ये बॉल्स एकदम ठंडे होते हैं और चॉकलेट में डालते ही वो सेट होने लग जाती है चॉकलेट। ये काम हाथों हाथ करना होगा। अब ये कुछ मैं डार्क चॉकलेट में कोट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल के ये ट्रफल्स तो टेस्ट में इतने बढ़िया लगते हैं। 1 बाइट है, साइज बड़ा भी करें तो चलता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगते हैं टेस्ट में ये। इसमें मैं आपको ट्रफल्स के लिए एक और चीज़ आगे बताऊंगी, इसमें आप वेरिएशन एक और क्या कर सकते हैं।
वो भी एक बार ये कोट कर लूँ मैं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसमें आप और क्या कर सकते हैं वेरिएशन। हो गया। अब इसमें इस तरह की लॉलीपॉप स्टिक्स बाजार में मिलते हैं। अगर आपको ये लॉलीपॉप की तरह बनाना है तो आपने जब ये फर्स्ट इसका केक का जब ट्रफल्स का शेप देके इसको बेकिंग के फ्रिज में रखा था रेफ्रिजरेट होने, उसी वक्त वो गोले बना के उसी वक्त आपको ये लॉलीपॉप स्टिक उसमें इंसर्ट कर देनी है और फिर वो एक एक स्टिक लेके आप उसको डिप करके निकाल सकते हैं चॉकलेट में, तो वो केक पॉप्स हो जाएंगे, उसको केक पॉप्स बोलते हैं। ये एक वेरिएशन इसका है। अब इस पे मैं डार्क पे वाइट चॉकलेट का और मिल्क पे डार्क चॉकलेट का करूंगी डेकोरेशन। इस तरह का बटर पेपर का कोन बनाया है। बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। ऊपर से सील करना है, थोड़ा और कट करना पड़ेगा। ये इस तरह डेकोरेशन इस पे हो जाएगा, मिल्क चॉकलेट पे डार्क चॉकलेट से। फिर ऐसे भी कर सकते हैं। डेकोरेशन में मैंने बताया जैसे ये सब आपकी क्रिएटिविटी कितनी है उस पर सब डिपेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। ये और इस पे मैं वाइट चॉकलेट का करने वाली हूँ। ये अभी वाइट चॉकलेट मेल्ट हो तब तक मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब हम मोल्ड की बारी, मोल्ड करते हैं। मोल्ड में कैसे आपको करनी है, उसके लिए क्या करना है, इसमें भी वापस वही ऑप्शन है कि आपको सिर्फ मिल्क चाहिए या सिर्फ डार्क और मिल्क चॉकलेट दोनों मिक्स चाहिए, कैसा आपको स्वाद पसंद है उस पे है सब ये। तो मैं अभी फ़िलहाल दोनों मिक्स कर रही हूँ और इसको एक बार वापस थोड़ा सा गर्म करेंगे। चॉकलेट थोड़ी सेट होने लग गई है, इसलिए थोड़ा सा इसको वापस मेल्ट करेंगे। हाफ हाफ पोर्शन भी ले सकते हैं, 70-30 भी ले सकते हैं, 60-40 भी ले सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उसमें ले सकते हैं। इसको थोड़ा और मेल्ट करना पड़ेगा। बस पानी हमारा गर्म ही था, मेल्ट हो गई चॉकलेट। बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं ये सिलिकॉन मोल्ड में, तो ये इस तरह का है शेप, इसमें मैं बना रही हूँ। इसके लिए
इसमें हम काम में लेंगे किशमिश, मनुका, काला मनुका। पहले थोड़ी थोड़ी चॉकलेट मोल्ड में भर लेंगे। अब इसमें मैं मनुका डाल रही हूँ। इसमें भी आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो पसंद हो वो। थोड़ा सा इसमें काजू बादाम भी डाल देते हैं, जो हमने क्रश करके रखा था। एक बार इसको टैप करेंगे ताकि थोड़ी सेट हो जाए। अब ऊपर फिर से चॉकलेट। ये सिलिकॉन मोल्ड की एक खासियत है कि इसमें से चॉकलेट को डीमोल्ड करना बहुत आसान होता है। तो और आजकल तो मिलता है ये सब जगह सिलिकॉन मोल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और इसको मेंटेनेंस भी इसकी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको वॉश करना वगैरह सब बहुत ही सिंपल है। अच्छे से टैप कर देंगे और फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट में हो जाती है वैसे चॉकलेट सेट। टैप इसलिए करना है ताकि कुछ बबल्स नहीं रहे इसमें। अब ये फ्रिज में रख देंगे। अब जो हमने ये खजूर किए थे तैयार, इस पे भी हम थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं। थोड़ा वाइट चॉकलेट का कर लेते हैं। वाइट चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। इसको भी गर्म करने के लिए, मेल्ट करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने गर्म करने के लिए रख दिया, सिर्फ कुछ और काम करने लग गए, तो ये चॉकलेट जल जाएगी। सबसे डेलिकेट होती है वाइट चॉकलेट। इस तरह पैक करें। ये खजूर वाला आइटम तो इतना बढ़िया लगेगा, आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इस पे थोड़ा सा डेकोरेशन का पार्ट कुछ कर लेते हैं। ज़रूरत नहीं है वैसे, ये ऐसे ही अच्छा दिखता है, पर थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाल देते हैं। और जो वाइट की है उस पर थोड़े से गोल्डन बॉल्स। ये खजूर की चॉकलेट तैयार हो गए।
फिर 2 मिनट और फ्रिज में रखें तो ये बिल्कुल एकदम से सेट होके तैयार हो जाएगा। हो गया ना सर। अब एक और चीज़ आपको बता देती हूँ चॉकलेट में, वो हम इस मोल्ड में बनाएंगे। ये बाजार में इस तरह के राइस क्रिस्पी मिलते हैं, ये केक बेकिंग की दुकान पे मिलेंगे आपको, राइस क्रिस्पी बोलते हैं इसको। अब ये राइस क्रिस्पी हर किसी के पास नहीं होंगे, किसी को नहीं भी मिले तो हम कैसे बनाएंगे चॉकलेट? तो उसके लिए ये जो हमारे भेड़ वगैरह के लिए मुरमुरे होते हैं, चावल के मुरमुरे, ये सिंपल वो हमारे मुरमुरे घर में होते ही हैं, हम लोग भेल भड़ंग कुछ भी बनाते हैं, चूड़ा भी बनता है इसका, ये वही है। और इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, इसका भी मॉइस्चर निकालने के लिए हल्का सा रोस्ट कर लिया है। क्या करना है हमें? सिंपल बस चॉकलेट हमारी मेल्ट है, इसमें ये थोड़े से मुरमुरे डाल दिए और मिला दीजिए। इसका क्रंच बहुत ही बढ़िया लगेगा चॉकलेट में। राइस क्रिस्पी अगर आपको मिल जाता है इजीली तो आप उसके साथ ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा वो भी। पर सबको नहीं मिलते हैं, इसलिए आज मैं एकदम सिंपल बताना चाह रही हूँ कि इजीली सबको सामान मिल जाए उस हिसाब से। बस ये हो गया। और इसमें भी आप चाहे तो मनुका डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का, इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स क्रश करके डाल सकते हैं, पर इसका क्रंच बहुत ही बढ़िया लगता है चॉकलेट में। इसको भर देंगे मोल्ड में। है कि नहीं, एकदम सिंपल से। मोल्ड आपके पास नहीं भी है तो मैंने आपको 2-3 तरह की दिखाई दी है कि बगैर मोल्ड के भी आप बना सकते हैं, जिसमें हमें मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। और मोल्ड आप लेना भी चाहें तो इजीली मिलेंगे, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे शहर में ये चीज़ नहीं मिलती, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये चॉकलेट भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मुरमुरे वाली चॉकलेट। किटकैट वगैरह नहीं क्या बाजार में मिलती है, तो कुछ कुछ वैसा ही इसका स्वाद आएगा आपको। उसमें वो शायद राइस शीट होती है, वो उसमें वेफर होता है। इसमें भी भरपूर डिज़ाइन में वैरायटी है, आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा डिज़ाइन आप लीजिए, वैसे डिज़ाइन की आपको चॉकलेट मिल जाएगी। एसेंस मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एसेंस नहीं होते हैं सबके पास, और चॉकलेट के एसेंस वाटर बेस एसेंस नहीं चलते हैं, चॉकलेट में ऑयल बेस एसेंस ही लगता है, और वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हर कोई जो जिनका बिजनेस है वो बात अलग है, लेकिन हर कोई वो नहीं खरीदना चाहेगा, इसलिए मैंने इसमें आज एसेंस भी कोई यूज़ नहीं किया है। अब इसको टैप करेंगे ताकि बबल्स नहीं रहे इसमें, और इसको फ्रिज में सेट करेंगे। ये देखिए खजूर वाले चॉकलेट सेट हो गए पूरी तरह। एक्स्ट्रा अगर कुछ है इसका तो निकाल दे सकते हैं पार्ट। इसको चाहे तो ऐसे ही आप डब्बे में, एयरटाइट बॉक्स डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, चाहे तो पेपर, अभी मैं बताती हूँ आपको, रैपिंग भी करके दिखाऊंगी कैसे रैप करते हैं चॉकलेट। एक्स्ट्रा कुछ है चॉकलेट तो वो आप साइड से निकाल दीजिए। हाँ, एक चीज़ और, ये जो हर्शीज़ का आता है आलमंड चोको स्प्रेड,
तो आप, मैंने जो गनाश यूज़ किया था, तो आप अगर गनाश फिल नहीं करना चाहते ये खजूर के चॉकलेट में, तो ये भी आप फिल कर सकते हैं। ये हमारे जिम जैम बिस्किट चॉकलेट और ये जो मोल्ड में रखे थे, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा, ये सेट नहीं हुआ है अभी तक पूरा, ये अभी तक सेट नहीं हुआ है, इसको मैं फिर से रख रही हूँ। सेट नहीं हुआ और हमने निकाला तो भी चॉकलेट टूट सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि चॉकलेट पैक कैसे करनी है हमें। ये इस तरह के चॉकलेट रैपिंग के पेपर्स मिलते हैं, ये एल्यूमिनियम फॉइल चॉकलेट रैपिंग के लिए। इसमें हमें पैक करना है। चॉकलेट लेके इसको उल्टी तरफ से रखना और ये पैक कर देंगे। ये एक प्रकार है। दूसरा जो है वो ट्रांसपेरेंट शीट आती है इसकी पैकिंग की, और उसके साथ ट्विस्टर आता है पैक करने का। तो जैसे ये जो चॉकलेट है हमारी, तो ये दिखने भी चाहिए ना, तो इसको हम इसमें पैक करेंगे। ट्विस्टर लेके और ट्विस्ट कर दीजिए। ये तो ये दो टाइप से चॉकलेट की पैकिंग होती है हमारी, ठीक है। अभी इसको वो अभी तक सेट नहीं हुई ना, सारी चॉकलेट लगा देते हैं हमारी। तो कैसा लगा है मेरा आपको आज का ये चॉकलेट मेकिंग का लाइव सेशन? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ये जो हमने ट्रफल्स बनाए थे ये भी अच्छी तरह से सेट हो गए। थोड़ा सा वाइट फ्रिज में सेट कर दें। ये देखते हैं निकलती है कि नहीं। नहीं, इसको भी सेट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो चॉकलेट हमारी सेट हो रही है थोड़ी। तब तक अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप पूछ सकते हैं, बताती हूँ मैं। तो ये चॉकलेट बनाना कितना आसान काम है। तो इस रक्षाबंधन पे आप बना सकते हैं अपने भाई के लिए, भतीजे भतीजे के लिए जरूर बनाइए। और सामान सारा आपको ऑनलाइन अभी तो सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बेकरी शॉप पे ही जाना पड़ेगा। ऑनलाइन सारा सामान आपको इजीली अवेलेबल है।
मिल जाएगा। बेसिक है। अगर आपने सिर्फ मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड भी ले लिया तो उसमें आप ये खजूर की चॉकलेट बना सकते हैं, जिम जैम वाली बना सकते हैं, और ट्रफल्स भी उसमें बना सकते हैं। उसके लिए आपको मोल्ड की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मोल्ड अगर आप लेना चाहें तो मोल्ड भी आपको अमेजोन पे अवेलेबल है। और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, वो मैं कमेंट में, एक और वेबसाइट है जिनके पास सिर्फ मोल्ड ही रखते हैं वो, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो आपको वहाँ पे भी मोल्ड मिल जाएंगे इजीली। तो ये हमारे चॉकलेट्स रेडी हैं। तो कैसा लगा है मेरा आज का आपको ये लाइव सेशन? अपना फीडबैक